नमस्कार, स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम सैनी का दिल्ली का दौरा और प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। संसद भवन में मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की। देश और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा बताई जा रही है। सीएम ने अंबाला शहीदी स्मारक के बारे में चर्चा भी की है पीएम से। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर आभार भी प्रकट किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की सीएम सैनी ने। संगठन और सरकार को लेकर भी बातचीत की है उन्होंने नितिन नवीन से। ये तस्वीरें आगे देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के बीच में संसद भवन में मुलाकात हुई दरअसल, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेशन चल रहे हैं और सभी का इस वक्त जो आना जाना है वो संसद भवन में ही रहता है। और क्योंकि सीएम की ओर से पीएम से मुलाकात करने को लेकर समय मांगा गया था और संसद भवन जब पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से वहीं पर हुई। और ये तस्वीरें आपके सामने मुलाकात की हम दिखा रहे हैं। आपको बता रहे कि मुलाकात में खास तौर से निमंत्रण देने के लिए अंबाला में, क्योंकि खास कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, न्योता देने के लिए, निमंत्रित करने के लिए सीएम सैनी इस वक्त पीएम मोदी से मिले हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो प्रधानमंत्री को भेंट करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बताएं कि इस मुलाकात के अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात की है, जिसमें संगठन और सरकार को लेकर बातचीत समझ में आई है कि बातचीत की गई है। और जानकारी लेंगे इस वक्त इनपुट है दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे ही इस खबर को समझेंगे। दीपक, आप बताइए, मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात में रहा क्या? क्या निमंत्रण के अलावा कोई और खास बात रही? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में उनकी अहम मुलाकातें रही। जो प्रमुख मुलाकातों में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात है वो दिल्ली में संसद भवन में ये मुलाकात हुई है। संसद भवन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। और मुलाकात के जो उद्देश्य थे, यूं तो हरियाणा को लेकर चर्चा की गई है, अगर बात की जाए तो बजट को लेकर के भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ पंजाब की चुनावी जो परिस्थितियां हैं उनको लेकर के भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रमुख मुद्दा था इस मुलाकात की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अंबाला के अंदर जो एक शहीद स्मारक जो है बड़े स्तर पे बनाया गया है, उस शहीद स्मारक को लेकर के यहाँ पर मुलाकात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में आने का निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करी थी। इस दौरान हालांकि प्रधानमंत्री ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द पीएमओ की तरफ से समय तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंबाला आएंगे, हरियाणा के अंबाला में आएंगे। जो है शहीद स्मारक जो एक बड़े स्तर पे बनाया गया है, शहीदों की याद में बनाया गया है, उसको लेकर के अगर बात की जाए, जिसमें 1857 की क्रांति का भी जिक्र होगा, ये तमाम उसके अंदर जानकारियां रहेंगी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से चर्चा की है, उनको निमंत्रण भी दिया है, जिसको लेकर ये मुलाकात थी। हालांकि इस दौरान चर्चा बजट को लेकर के भी रही, चर्चा पंजाब को लेकर के रही, चर्चा हरियाणा को लेकर के रही। कई मुद्दों को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जी बिल्कुल। और देखिए, न केवल पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के जो नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की जानकारी है। साथ ही दीपक, ये भी बताइए कि क्या मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं प्रदेश में आने के लिए? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से मुलाकात के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करी, नितिन नवीन से। और उनसे जो चर्चा थी वो संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा थी। और उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली एयरपोर्ट से फतेहाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। फतेहाबाद में उनके कुछ कार्यक्रम है, उसके बाद पंजाब के मोगा का कार्यक्रम है और उसके बाद चंडीगढ़ पहुंचेंगे 4 बजे, जहां हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक है। तो फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो दिल्ली से फतेहाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, यहां उनकी पार्लियामेंट में ये दोनों मुलाकातें थी, जहां पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की गई। नितिन नवीन से संगठन को लेकर के चर्चा थी। नितिन नवीन से हालांकि कल भी चर्चा हुई थी, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में उन्होंने मुलाकात करी थी। तो आज 2 मुलाकातें रही हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है तो वहीं दूसरी मुलाकात
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई है, जिनसे संगठन को लेकर के कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से फतेहाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका दीपक, विस्तार से बताने के लिए, हमको इस बड़ी खबर के बारे में अपडेट्स देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर है कैबिनेट मीटिंग को लेकर। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। सीएम सैनी की अध्यक्षता में ही बैठक होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी। आज शाम को 4 बजे मीटिंग होनी है। बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है कैबिनेट बैठक में। तो देखिए, मंत्रिमंडल बैठक है जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री ही करेंगे और उनके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। हालांकि जो समय है बैठक को लेकर वो शाम का 4 बजे तय हुआ, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री अपने अलग अलग कार्यक्रमों में जो पहले से प्रस्तावित है उनमें शामिल हो रहे हैं। तो कैबिनेट की बैठक आज है और कैबिनेट बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर, मुद्दों पर बात होगी। कुछ प्रस्ताव भी संभवतः पेश होने पर पास भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि जो बजट सेशन है जिस पर प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि केंद्र का बजट तो आ गया लेकिन राज्य बजट पर भी खास तौर से राज्य के जो लोग हैं उनकी उम्मीदें होती हैं। तो उसकी तारीखें क्या रहने वाली